अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 7 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चन है जो कि चैप्टर के नाम के साथ स्टार्ट में ही दिए गए होते हैं। फर्स्ट है वेयर डू वी गेट HCl इन आवर स्टमक। हमारे मैदे में HCl कहाँ से आता है? HCl is produced by the peritoneal cells in the mucosa, the inner cell layer of our digestive tract, which secretes hydrochloric acid into the stomach lumen or cavity. HCl मैदे की अंदरूनी तह में मौजूद अबाई सेल्स पैदा करता है, पेरिटियल सेल्स पैदा करता है और इसे मैदे की ल्यूमन या कैविटी में खारिज करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ वुड ऐश यूज टू वॉश यूटेंसिल्स। लकड़ी की राख को बर्तन साफ़ करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सिंस बेस कैन क्लीन द एसिडिक सब्सटेंसेस। बेस जो है वो तेज़ाबी मादे एसिडिक सब्सटेंसेस जो होती हैं उनको साफ़ कर सकती है। इंटेंसिल्स एंड ऐश इज़ बेस, और ऐश जो है राख जो है वो एक बेस है। सो इट इज़ यूज्ड इन विलेज फॉर क्लीनिंग इंटेंसिल्स। तो इसीलिए इनको बर्तनों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपने अक्सर देखा भी होगा। देन हमारे पास है विच साल्ट्स आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने वाले पानी में कौन से नमकियात मौजूद हैं? ड्रिंकिंग वाटर मेनली कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये सारे जो साल्ट हैं, नमकियात हैं, वो पीने वाले पानी में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं MCQ। सबसे पहले है द किंग ऑफ केमिकल इज़। केमिकल का बादशाह कौन है? H2SO4 सी ऑप्शन है। सेकंड MCQs है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर विल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में सोल्यूशन क्या देता है हमें? B ऑप्शन है गिव पिंक कलर विद फिनोफ्थलीन। थर्ड MCQs हमारे पास है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस इज ड्यू टू कंपाउंड। मिल्कीनेस किसकी वजह से होती है? B CaCO3 B ऑप्शन है। देन फोर्थ MCQs हमारे पास है लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन। लैक्टिक एसिड कहाँ मौजूद होता है? दही में। D ऑप्शन है यगर्ट। फिफ्थ MCQs हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट इज़ एन इम्पोर्टेंट साल्ट यूज्ड फॉर मैनी पर्पज इन इंडस्ट्रीज। विच एसिड इज़ रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गेट इट। सोडियम कार्बोनेट एक अहम साल्ट है जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत से मकासद के लिए पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हासिल करने के लिए किस एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है? C ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड। देन हमारे पास आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन एन एसिड। एसिड कैन डिफाइन एज द कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एसिड हैव सोर टेस्ट दे चेंज ब्लू लिटमस रेड। ऐसे कंपाउंड जो आबी महलूल में पानी में हाइड्रोजन आयंस पैदा करते हैं एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स का जायका खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को रेड कर देते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है नेम 3 मिनरल्स एसिड। 3 मिनरल एसिड्स के नाम लिखें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, नाइट्रिक एसिड है HNO3, थर्ड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की 3 खसूसियात बतानी है। सबसे पहली जो है हमारे पास है वो ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट एंड ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। तमाम एसिड्स जो होते हैं, तमाम तेज़ाब जो होते हैं, इनका जायका खट्टा होता है और तमाम तेज़ाब नीले लिटमस सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को क्या कर देते हैं? रेड। सेकंड जो है हमारे पास है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर क्रोसिव लिक्विड्स। क्रोसिव कहते हैं गलाने को। दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स एंड एनिमल्स। ये जिल्द को जला देते हैं और कपड़ों और जानवरों के टिश्यूज़ को भी ख़राब कर देते हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स के जो आबी महलूल होते हैं
एक्वस सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मीन इनमें से बिजली करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मेंशन द यूजेस ऑफ टू साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़। साल्ट्स के इंडस्ट्रीज़ में दो इस्तेमालात बताने हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है ये इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में। सेकंड जो यूज़ है वो है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप। सोडियम कार्बोनेट को सख्त पानी को सॉफ्ट करने के लिए, नरम करने के लिए, पीने के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शीशे और साबुन की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, नेम अ साल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। ऐसे साल्ट का नाम बताएं जो हमारे मैदे की एसिडिटी को कम कर देता है। तो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो मैदे की जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल होते हैं। देन सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर। जब कॉपर सल्फेट जैसा साल्ट पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा होता है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा होता है। नीचे रिएक्शन भी दिया हुआ है। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक। सोडा वाटर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो सोडा वाटर जो है वो एसिडिक है। देन एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच अल्कली इज़ कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन। कौन सी ऐसी अल्कली है जो ड्रेन को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। पोटाशियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन इज़ यूज टू ओपन ड्रेन। देन हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया और पानी के दरमियान रिएक्शन की जो मसावात है वो लिखनी है। NH3 + H2O मिलकर क्या बना रहे हैं, NH4OH, अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड। 10 क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज़ लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। लिटमस सोल्यूशन को तैयार कैसे किया जाता है। लिटमस सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग रेड कैबिज जूस और टर्मरिक पाउडर इन वाटर। रेड कैबिज जूस, सुर्ख गोभी के जूस को पानी में हल करके, और टर्मरिक पाउडर मीन हल्दी का जो पानी है उसको पानी में हल करके लिटमस सोल्यूशन बनाया जा सकता है। अच्छा, लिटमस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो कि एसिड के अंदर रेड कलर दे रहा होता है और बेस के अंदर ये ब्लू कलर दे रहा होता है। इसी तरह देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, मेंशन द सोर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी एसिड्स दिए हुए हैं ये किन सोर्सेज से हमें हासिल हो रहे होते हैं वो बताने हैं। सिट्रिक एसिड मिलता है सिट्रस फ्रूट से। टार्टारिक एसिड हमें मिल रहा होता है टेमारिंड ग्रेप से, मीन इमली और अंगूरों से। एसिटिक एसिड मिल रहा होता है हमें विनीगर से, मीन सिरके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब हाउ आर साल्ट यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। साल्ट्स इंसानी जिस्म के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं, मुफीद हैं, वो हमने बताने हैं। आंसर है, रोल ऑफ साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में साल्ट्स का किरदार। डिफरेंट साल्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ साल्ट्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि सबसे पहले है, सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स मसल्स की मुनासिब कारकर्दगी और नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी तरह से सेकंड बेनिफिट जो है, साल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स। कैल्शियम के जो साल्ट्स हैं वो हड्डियों में मौजूद होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। ये हड्डियों की मजबूती के ज़िम्मेदार होते हैं। दीज साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक। ये साल्ट्स हार्ट अटैक को रोकने के ज़िम्मेदार होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और हाफ H2O इज़ यूज्ड फॉर ब्रोकन लिम्स। ये जो साल्ट्स हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हुई हड्डियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन है, पोटाश अलम इज़ यूज टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड। किसी ज़ख़म से खून के बहने को रोकने के लिए पोटाशियम अलम का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। ये पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फोर्थ बेनिफिट जो है हमारे पास, साल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। आयोडीन के साल्ट्स थायराइड ग्लैंड
की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए ज़रूरी होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्विटर, ये ग्विटर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ग्विटर आपने देखी होगी, अक्सर लोगों के गले में जो गिलहट सी बन जाती है उसे हम ग्विटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जब मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। When magnesium react with dilute HCl, it form magnesium chloride and evolve hydrogen gas। तो इसके बदले में क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। नीचे रिएक्शन दिया गया है, ये आपने प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। देन सेकंड जो है क्वेश्चन वो है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इट फॉर्म साल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साल्ट बनाएंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी साल्ट बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे, वाटर। इक्वेशन नीचे दी हुई है। फोर्थ जो है हमारे पास वो है, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इट फॉर्म साल्ट विच वी यूज़ इन आवर फूड। मीन ये NaCl बनाएगा जिसको हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वाई आर द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 बेसिक इन नेचर। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन है फितरी तौर पर बेसिक क्यों होता है। व्हेन NaHCO3 एंड Na2CO3 are dissolved in water, they ionize into sodium Na plus and carbonate CO-2 और 3। वो कह रहे हैं जब NaHCO3 और Na2CO3 को पानी में हल किया जाता है तो वो सोडियम आयन में और उसके अलावा कार्बोनेट आयन में चेंज हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड H2O आल्सो स्प्लिट इन हाइड्रोजन। इसके अलावा जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। व्हेन Na प्लस एंड OH आयन्स कंबाइन दे फॉर्म NaOH ड्यू टू विच सोल्यूशन। तो इसकी वजह से ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हाउ डज द सोइल बिकम एसिडिक। ज़मीन कैसे तेज़ाबी बनती है। व्हेन रेन वाटर एंटर इन एटमॉस्फेरिक रीजन, इट इज़ मिक्सड विद एसिड्स like carbonic acid and nitric acid due to which it becomes acidic. When it reaches the soil, it also becomes acidic। वो कह रहे हैं जब बारिश का पानी एटमॉस्फेरिक रीजन में दाखिल होता है तो ये कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से ये एसिडिक हो जाता है और बारिश का पानी जब ज़मीन पर पहुंचता है तो वो एसिडिक होता है। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव 2 प्रोटॉन इन वाटर वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन। डज दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एसिड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल पानी में 2 प्रोटॉन देता है जबकि HCl 1 प्रोटॉन देता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा ताकतवर है। H2SO4 मॉलिक्यूल गिव 2 प्रोटॉन इन सोल्यूशन वाइल HCl कैन ओनली गिव 1 प्रोटॉन इन सोल्यूशन। एज वी नो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू गिव प्रोटॉन। जो वो कह रहे हैं स्ट्रेंथ है, ताकत है एसिड की, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है कि वो प्रोटॉन कितने दे रहा है। दैट इज़ वाई H2SO4 इज़ ट्वाइस स्ट्रॉन्गर दैन HCl। तो ये 2 प्रोटॉन देता है इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है HCl से। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच साल्ट द एसिड एंड द बेस विच हैव बीन यूज टू प्रोड्यूस दैम। साल्ट के सामने एसिड और बेस लिखें जो इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो नेम ऑफ साल्ट जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, कैल्शियम एसीटेट। एसिड जो है वो इसमें एसिटिक एसिड है और बेस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह ये सारी नेम ऑफ साल्ट की भी लिस्ट दी हुई है, इनमें से एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं, पार्ट्स इनके वो भी बताए हुए हैं, तो ये आपने सारे देख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन।
फर्स्ट है कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, वाई वाटर इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रल कंपाउंड। एसिड और बेसिस की तारीफ को जहन में रखते हुए बताएं कि पानी क्यों न्यूट्रल है। इन वाटर देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जैसे कि हमें पता है वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं, सो दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट। प्योर वाटर इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज़ न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल क्यों होता है? एसिड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा मीन H+, और बेस जो है OH उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमें ये बात अच्छे से पता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो कट जाएंगे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास इसलिए पानी क्या है? न्यूट्रल है। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सपोज योर गार्डन सोइल इज़ एसिडिक एंड यू वांट टू ग्रो वेजिटेबल्स which don't grow very well in an acidic soil. How will you make your soil fit for growing vegetables? वो कह रहे हैं फ़र्ज़ करें आपके गार्डन की मिट्टी जो है वो एसिडिक है और आप इसमें सब्ज़ियां उगाना चाहते हैं जो कि एक एसिडिक ज़मीन में नहीं उग सकती। आप अपने बाग की मिट्टी को कैसे सब्ज़ियां उगाने के लिए बेहतरीन बना सकते हैं? आंसर है सोइल एसिडिटी कैन बी करेक्टेड इजीली बाय लाइमिंग द सोइल। लाइमिंग द सोइल का मतलब होता है एसिडिटी को कम करना, ज़मीन को ज़रखेज़ करना, और एडिंग बेसिक मटेरियल टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट। और इस मिट्टी में जो भी एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रल करने के लिए हम कोई भी बेस का मटेरियल जो है वो यूज़ करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड एंड एस्टिक एसिड आर यूज्ड इन फूड आइटम वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, गिव रीजंस। सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड और एसिटिक एसिड को फूड आइटम में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड जो हैं उनको नहीं किया जाता। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, इसकी वजह बताएं। आंसर हमारे पास है सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर वीक एसिड्स। तो ये क्या होते हैं? कमज़ोर एसिड्स होते हैं। देयरफॉर आर यूज्ड इन फूड आइटम, इसीलिए ये फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं। वाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स While hydrochloric acid and sulfuric acid are strong acids and are more corrosive, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये इसके अलावा चीज़ों को जल्द गला देते हैं। Therefore are dangerous for human health, इसीलिए इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चन हमारे पास हैं। सबसे पहले है सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा, कैन पोटाशियम बाइकार्बोनेट बी यूज्ड फॉर बेकिंग केक्स। वो कह रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या पोटेशियम कार्बोनेट को भी केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर है हमारे पास बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस बट पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव इन पार्टिकुलर इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर सोडियम इनटेक। तो बिल्कुल आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप अपने अंदर सोडियम की मिकदार को कम करना चाहते हैं। पोटाशियम बाइकार्बोनेट इज़ वाइडली कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर बेकिंग सोडा एज इट ऑफर्स द सेम लीवनिंग कैपेबिलिटीज़। अच्छा, अब लीवनिंग कैपेबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? ये ऐसी सलाहियतें होती हैं जो कि बेकिंग में यूज़ होती हैं। बेकिंग मटेरियल आपको पता है जैसा कि डबल रोटी हो गया या और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो इन सलाहियतों की वजह से हम पोटाशियम बाइकार्बोनेट को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच कॉमन साल्ट ऑफ कॉपर इज़ यूज्ड टू किल फंगस एंड एल्गी इन प्लांट्स एंड ट्रीज़। ऐसा कौन सा कॉमन साल्ट है जो पौधों और दरख्तों की फंगस और एल्गी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर सल्फेट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉपर सल्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ यूज टू किल फंगस एंड एल्गी इन प्लांट्स एंड ट्रीज़, जिसे पौधों और दरख्तों की फंगस और एल्गी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे समझ लें ये पौधों की ही बीमारियाँ हैं जिनको ख़त्म करने के लिए कॉपर सल्फेट यूज़ होता है। दैन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वाई कॉमन साल्ट फाउंड इन खेवड़ा माइंस इज़ पिंक इन कलर्स। वो कह रहे हैं खेवड़ा की कानों में पाया जाने वाला आम नमक गुलाबी रंग का क्यों होता है? मिनरल्स लाइक पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर आल्सो फाउंड इन पिंक साल्ट। वो कह रहे हैं पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम
मदनियात जो होती हैं वो पिंक साल्ट में पाई जाती हैं ड्यू टू दीज मिनरल्स, इन मदनियात की वजह से, एंड स्पेशली आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड की वजह से नमक का रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है। देन लास्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर फाइंड आउट द पीएच ऑफ फॉलोइंग लिक्विड्स, मिल्क, कुकिंग ऑयल, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन एंड विनीगर। पीएच पेपर की मदद से आपने पीएच बतानी है, ये जितनी भी सब्सटेंसेस दी हुई हैं इनकी। तो जाहिर सी बात है पीएच पेपर तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन गाइड तो अवेलेबल है, तो आपने यहाँ से इनकी पीएच लिख लेनी है, या फिर आप नेट से सर्च करके पीएच पेपर इन सब्सटेंसेस की पीएच जो है वो देख सकते हैं। सो 7th चैप्टर की एक्सरसाइज भी हो गई, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अच्छा रिस्पांस दें, किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।